हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपके सामने डीएम और एसपी में कंपेयर करने वाला हूं और दोनों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी देने वाला हूं। और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुलिस, आर्मी और आईएएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। डीएम की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी की फुल फॉर्म होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब देखते हैं ये बनते कैसे हैं। तो जो हम डीएम हैं वो हम स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देके या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देके, दोनों में से कोई सा भी एग्ज़ाम देके हम डीएम बन सकते हैं। और सेम ऐसा ही है, एसपी भी हम स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देके या यूपीएससी का एग्ज़ाम देके बन सकते हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो आपका प्रमोशन जल्दी होता है, आप जल्दी एसपी बन जाएंगे या आप जल्दी डीएम बन जाएंगे। और आप स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देंगे तो आपका प्रमोशन स्लो होता है। अगर आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और आप आईएएस की सर्विस चुनते हैं तब आप डीएम बनते हैं प्रमोशन के बाद। और अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देके आईपीएस की सर्विस चुनते हैं तो आप प्रमोशन के बाद एसपी बनते हैं। और यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर आपकी रैंक 80 या 90 तक आ जाती है तो आपको आईएएस की सर्विस मिल जाती है। और अगर आपकी रैंक 200 तक आ जाती है तो आपको आईपीएस की सर्विस मिल सकती है। और ये हर साल चेंज होता रहता है रैंक का हिसाब किताब। तो अगर मैं पहचान की बात करूं तो डीएम की कोई स्पेशल पहचान नहीं है, कोई वर्दी वगैरह नहीं है। लेकिन जो एसपी होते हैं उनकी एक स्पेशल पहचान होती है। उनकी वर्दी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे स्टार और उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। ये स्पेशल पहचान होती है एसपी की। डीएम जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी का हेड होता है। इसलिए डीएम को हम हिंदी में जिला अधिकारी बोलते हैं, मतलब पूरे ज़िले का अधिकारी होता है, पूरे ज़िले का सब तामझाम उन्हें ही देखना पड़ता है। और जो एसपी होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है पुलिस के अंदर, तो सारी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस एसपी के अंदर रहती है और एसपी के ऑर्डर का पालन करती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जो डीएम का काम होता है सभी डिपार्टमेंट की देखरेख करना, सभी को तौर तरीके से चलाना, मतलब पूरा मेंटेन करके रखना पूरे डिस्ट्रिक्ट को, ये काम होता है डीएम का। और एसपी का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को संभाल के रखना, पुलिस की व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सारा काम होता है एसपी का। अगर मैं स्पेशल कार की बात करूं तो जो डीएम को जो कार दी जाती है उस पर लिखा होता है डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ऊपर फ्लैग होता है जो इंडिया का फ्लैग होता है तिरंगा, वो फ्लैग भी लगा रहता है। और जो एसपी को कार दी जाती है उस पर नीली पट्टी होती है, नीली पट्टी के ऊपर एसपी लिखा रहता है। ये स्पेशल कार दोनों को अलग अलग दी जाती है और ये स्पेशल कार इनकी पहचान होती है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो डीएम को जो बेसिक सैलरी मिलती है 78,800 रुपये और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 1,10,500 रुपये है। मिनिमम मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये डिपेंड करता है वो कौन से स्टेट में, कौन से ज़िले में है। अगर ज़्यादा डेवलप जिला होगा तो वहाँ का अलाउंस अलग मिलता है, ज़्यादा अलाउंस मिलता है, तो इसलिए मिनिमम ग्रॉस सैलरी बोली है। और एसपी की सैलरी भी सेम होती है क्योंकि दोनों सेम रैंक के ऑफिसर होते हैं। तो एसपी की भी बेसिक सैलरी जो होती है 78,800 रुपये और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 1,10,500 रुपये। अगर मैं फैसिलिटी की बात करूं तो चाहे डीएम हो या एसपी हो, दोनों सेम रैंक के ऑफिसर हैं, तो इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फैसिलिटी दी जाती है। गवर्नमेंट हाउस दिया जाता है, गवर्नमेंट कार दी जाती है, पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, मोबाइल का बिल, बिजली का बिल, मतलब सारा खर्चा गवर्नमेंट ही देती है। और डीएम के पास रियल में बहुत ज़्यादा पावर होती है ये, और पावर के साथ साथ उन पर प्रेशर भी होता है क्योंकि जितनी ज़्यादा पावर होती है उतनी ज़्यादा उन पर जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन जो एसपी होते हैं उनकी एक ही बात लोगों को अपनी ओर खींचती है, उनकी जो वर्दी होती है, उनका जो स्टार होता है, ये वर्दी लोगों को अपनी तरफ खींचती है और बहुत सारे लोग एसपी बनने की चाहत रखते हैं। तो अगर आपकी भी इच्छा है डीएम या एसपी बनने की तो आप यूपीएससी के थ्रू या स्टेट पीसीएस के थ्रू बन सकते हैं। तो बस दोस्तों, दोनों के बारे में बेसिक सी जानकारी आपको दे दी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।